हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं पंकज टी के सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्त, आज 15 अगस्त है और आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज लेकर के आ गया हूं। सबसे पहले मैं देश को सैल्यूट करता हूं कि हमारे जो जितने भी पुराने जो हमारे शहीद हुए हैं, शहीदों को हम लोग याद करेंगे। आज के दिन को हम कैसे भूल सकते हैं मेरे दोस्तों। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों के हाथों से। हमारे तमाम जो देशभक्त थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम बहुत सारे हमारे जो देशभक्त थे, उन्होंने अपने जानों की परवाह किए बिना अपने जानों की धाराएं बहा दिए थे मेरे दोस्तों, खून की बलिदान दे दिए थे, तब जाकर के हमारे देश की आजादी मिली है। तो आज हमारे लिए यह बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं। पूरे भारत के लिए यह गौरवपूर्ण हमारा दिन है और हम लोग इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर के आया हूं मेरे दोस्तों। आज आप सभी लोगों को बताएंगे कि बिहार जो है BHPHCL, जिसे हम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जिसे हम कहते हैं मेरे दोस्तों, उसकी आंसर की जारी की गई है। और आज आप सभी लोगों के लिए एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीक से समझाने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों। इस वीडियो में क्या क्या आप सभी को देखने को मिलेगा मैं बता देना चाहता हूं। इसमें सबसे पहले आप सभी को पुराना कट ऑफ की तुलना करेंगे, ठीक है, और एक संभावित कट ऑफ भी बताएंगे। दूसरा प्रश्न है संभावित कट ऑफ। तीसरा प्रश्न मैं बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक आने के चांस है मेरे दोस्तों। चौथा प्रश्न है कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, और पांचवा है कि कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जानकारी BHPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी थी। आप सभी को पता है, जो विद्यार्थी फॉर्म को भरे थे उनका एग्जाम हुआ। एग्जाम होने के बाद से मेरे दोस्तों आंसर की जारी हो गई। आप सभी लोग निश्चित तौर पर जाकर के अपना आंसर की देख सकते हैं, रोल नंबर डाल करके, ठीक है। हाँ, अब कैसे देखना है आप सभी लोग जानना चाहते हैं तो YouTube पर वीडियो सर्च मार लीजिए और वहां से देख सकते हैं, नहीं तो साइबर कैंप पे चले जाइए और अपना जो कागज है उसको लेकर के चले जाइए, आपको बिल्कुल चेक कर देंगे, ठीक है। या आप अपने से भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर मैं बता दूं, इसमें पहला क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, पुराना कट ऑफ की तुलना किया जाए, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, पुराना कट ऑफ अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें UR की जो बात करेंगे 58.90 था, 90, और ये मेल की है, ठीक है, और ये मेरे दोस्तों फीमेल की है। तो फीमेल की UR की अगर बात करते हैं तो 33.43 है, ठीक है। और आज एसी की अगर बात करते हैं तो 46.483 है, और मेल की अगर बात करते हैं तो मेल की तो बता दिया, फीमेल की बात करते हैं तो 8.69 है, ठीक है। अगर हम ST की बात करते हैं तो 52.07 है मेल की, और अगर फीमेल की बात करते हैं मेरे दोस्तों तो 15.65 है। EBC की बात करते हैं, EBC में मेल मेरे दोस्तों 52.08 था, और अगर फीमेल की बात करते हैं तो 8.88 है। अगर हम लोग BC की बात करते हैं तो BC में 56.23 था मेल के लिए, और फीमेल के लिए मेरे दोस्तों 26.99 था, ठीक है। इसी तरह से दिव्यांग की अगर बात करते हैं तो दिव्यांग का 37 से स्टार्ट हुआ था और 46.80 तक गया था। अगर हम लोग फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, टुडे यानी 15 दिन में काफी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी में जो भाग लिया था 1857 की क्रांति में मेरे दोस्तों, देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया था। आप सभी को पता है कि कुंवर सिंह ने, और तात्या टोपे, नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, बहुत सभी लोगों ने अपना उस टाइम भी बलिदान दिए थे। मंगल पांडे ने भी अपनी बलिदान को दिए थे मेरे दोस्तों, जो कि हमारे ही जिले से आते थे, ठीक है, बलिया जिले से आते थे। तो फ्रीडम फाइटर के लिए मेरे दोस्तों 40.94 देखने को मिली है, ठीक है। तो आप सभी को मैंने पुराना कट ऑफ दिखा दिया है, ठीक है। अब हम लोग संभावित कट ऑफ बता देते हैं आप सभी को। देखिए, संभावित कट ऑफ अगर बात करते हैं UR की, BHPHCL का जो पुराना कट ऑफ मैंने बता दिया, संभावित कट ऑफ देख लीजिए। अगर हम लोग UR की अगर बात करते हैं तो ये मेरे दोस्तों जिस भी कैंडिडेट का 65 से 70 है तो उसको संभावना बिल्कुल बन रही है, ठीक है। उसकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा, यानी 95% बन रही है, ठीक है। अगर हम लोग फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल का मेरे दोस्तों 50 से 55 मेरे दोस्तों। अब क्या है कि पहले जो कंपटीशन था थोड़ा सा नॉर्मल था, इस बार क्या है कि कंपटीशन थोड़ा सा ठीक ठाक है। रीजन यह है कि जो एग्जाम का जो लेवल था वो इजी था, जो दिया है विद्यार्थी उनको पता है, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी, पहले की अपेक्षा क्या होगी, बढ़ेगी। तो देख लीजिए 65 से 70 UR के लिए मेल में, और फीमेल के लिए मेरे दोस्तों 50 से 55।
मेरे दोस्तों मैं जो ऊपर लिखूंगा वो समझिएगा मेल के लिए, और नीचे जो लिखूंगा कट ऑफ वो समझिएगा कि फीमेल के लिए। ठीक है, बार बार एम और बार बार एफ लिखने के लिए थोड़ा सा क्षमा मांगता हूं। देखिए अगर एसी की अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों, एसी में तो ये मेरे दोस्तों 57 से लेकर के ये 55 से लेकर के 55 से स्टार्ट होगा और 57 तक चलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी तरह से अगर फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल का 37 से 40 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसी के बीच में रहेगा। अगर हम लोग एसटी की अगर बात करते हैं तो मेरे दोस्तों यह 55 से स्टार्ट होगा और 60 तक चलेगा। ठीक है, इसके बीच में आप सभी लोग आ सकते हैं, तो समझिएगा कि आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, हाँ, ये 35 से स्टार्ट होगा और 40 तक चलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं एसी के लिए मैंने 55 से 57 के बीच में रखा है, और मेल के लिए और फीमेल के लिए 37 से 40 के लिए रखा है। एसटी के लिए 55 से 60 के बीच में रहेगा और फीमेल के लिए 35 से 40 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल एथेंटिक्स है मेरे दोस्तों, यानी यही होने वाली है। ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ईबीसी की तो यह 58 से स्टार्ट होगा और 62 तक चलेगा, और फीमेल के लिए मेरे दोस्तों 40 से 45 तक चलेगा। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कट ऑफ का अंतर है। ठीक है, पहले क्या था, इस टाइम क्या था, इस टाइम मेरे दोस्तों कट ऑफ निश्चित तौर पे हाई जाएगी। ठीक है, हाँ हाई जाएगी। बीसी की अगर बात कर लेते हैं तो मेरे दोस्तों ये 65 से ये 60 से 65 के बीच में रहेगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए मेरे दोस्तों 45 से 48 के बीच में रहेगा। 45 से 48 के लिए बीच में रहेगा। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं दिव्यांग के लिए, दिव्यांग के लिए क्या रहेगा मेरे दोस्तों, तो दिव्यांग का भी इस टाइम जितना लास्ट था वो वहीं से स्टार्ट होगा, यानी 46 से मेरे दोस्तों 48 तक रहेगा। ठीक है, इसी के बीच में रहेगा। अगर हम लोग फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं तो फ्रीडम फाइटर का मेरे दोस्तों ये 45 से लेकर के 45 से 50 तक रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने विधिवत तरीके से आप सभी को लिख दिया हूं मेरे दोस्तों। मैंने पुराना कट ऑफ भी लिख दिया है और संभावित कट ऑफ भी लिख दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। जब मैं इतना मेहनत से आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूं तो आपको इतने मेहनत से मेरे दोस्तों नोट भी कर लेना चाहिए। और आप लोग कमेंट करिए कि क्या इसके रेंज में आप सभी लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों 15 से 20 दिन बाद आ जाएगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों तो टोटल वैकेंसी 2156 था। कितनी है, 2156। ठीक है, अगर कितने गुना विद्यार्थियों को मौका मिलेगा तो 1:1 के फॉर्मेट में मेरे दोस्तों कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, तो 1:1 के फॉर्मेट में विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में आप सभी के लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया हूं। आप सभी लोग बताइए कि क्या इसके कट ऑफ के रेंज में आप लोग आते हैं, तो कमेंट करिए। किसी भी तरह का प्रश्न हो मेरे दोस्तों आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। फ्रीडम